हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अभी मॉर्निंग का टाइम है। मैं और मेरे बेटा नहा लिया है। मैं अपने बेटे को ज़रा सा बाल नहीं झाड़ी थी क्योंकि उसको तैयार तो कर ली थी, लेकिन मैंने हेयर कॉम नहीं किया था, तो मैं वही जल्दी जल्दी इसको हेयर कॉम कर रही हैं। फिर मैं अपने तैयार होंगी। फिर आज मेरे इतना मुझे काम पड़ गया, मतलब कि नहीं, टेंशन वाला काम हो गया कि सुबह सुबह मैंने कहा कि सिंपल जल्दी जल्दी खाने से रूटीन में सफाई कर लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को देर से आना था। तो आज शाम को डायरेक्ट आते क्योंकि सुबह किसी साइड पे इनको नए साइड पे जाना था। तो फिर इन्होंने कहा कि सोचा मैं साइड पे ही खाना खा लूँगी क्योंकि साइड पे कैंटीन रहती है, बनता है वहाँ पे, कुक भी है। तो मैं कही ठीक है आप वहीं खा लेना। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं वही सोच के मैं कढ़ी चावल आज बनाने वाली थी। मैं आपसे कढ़ी का रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैं कढ़ी चावल बनाने वाली थी। मैं अपने बेटे को देखिए मोबाइल बैठा रही हूँ कि टीवी तुम देखो, क्योंकि मौसम थोड़ा सा अब लिटिल बिट ख़राब हो रहा है ठंड की वजह से। तो मैं अभी बाल वाल झाड़ रही हूँ कि तैयार हो जाऊँ। फिर अभी इसी वक्त कोई आ गया था, नीचे वाले नहीं थे, नीचे मकान मालिक। तो वो मुझसे ऊपर ही आ गई थी कि मुझसे कुछ उनको कुछ उनसे काम था, कुछ देना था उनको। तो फिर उन्होंने मुझे ही दे दिया। तो मैं अभी बाल झाड़ करके तैयार हो रही हूँ। अभी भी मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं इस समय कि मैं उसको निकाल के बिस्तर पे जैसे गिरे, फर्श पे ना गिरे, तो मैं बिस्तर इस तरह ही झाड़ रही हूँ कि अच्छे से बाल गिर जाए। तो मेरे बाल ऐसे ही हैं। मैं भी रेडी हो रही हूँ। मैंने सब कुछ कान वगैरह का मैं निकाल देती हूँ क्योंकि एक्चुअल में मैं अधिकतर मैं आर्टिफिशियल ही पहनती हूँ, सोने का नहीं पहनती हूँ क्योंकि मेरा बेटा अभी भी खींचता है और कान सोने की वजह से पक जाते हैं, इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ। तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ। इसी बीच तैयार होने में ही वो आ गई थी, तो मैं अभी थोड़ा बहुत पहन रही हूँ, तैयार हो जाऊँगी और फिर मैं अभी जाऊँगी पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद ही मैं आज, इसी बीच वो आ गई थी जिसके काम में 15-20 मिनट टाइम जैसे इसी बीच आई थी। तो मैं तैयार वैयार होकर के फिर मैं निकल जाऊँगी। अभी मैं नीचे के भी कपड़े देखिए, मेरे बाल एकदम ढीले हो गए थे क्योंकि मैंने पतले हुए जा रहे हैं बार बार। तो मैं वही चीज़ें इनसे कह रही थी कि पतले हो रहे हैं तो ये कर रही थी, डॉक्टर को दिखा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो फिर मैं वही बाल देखिए सब कुछ निकाल के मैं नीचे कर रही हूँ। कुछ बाल मेरे ऊपर कुछ नीचे तो गिर जाते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बाल एकदम साफ़ कर लो। इसके बाद मैं पूजा करने जा रही हूँ। फटाफट मैं 2 मिनट की पूजा करूँगी क्योंकि उनके आने की वजह से मेरे बज गए थे ये 11:30। तो उस बीच में बैठ के कुछ पढ़ नहीं सकती थी। मैं कही चलो दीपक ही जला दूँ और ये सब कर दूँ, डेली जो पूजा होता है मेन चीज़, भगवान को सुनना तो नहीं छोड़ सकते ना। तो मैं वही पूजा कर रही थी। और भी कोई आ जाता तो इसको ऐसे भी तो नहीं है कि नहीं वो नहीं है तो मैं क्या करूँ, ऐसे नहीं, कुछ बातें समझनी पड़ती है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप ही रख लो। फिर नीचे कुछ थे लोग, लेकिन वो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोली। उनकी बहू थी तो वो नहा रही थी तो दरवाज़ा नहीं खोली, और फिर ये बूढ़ी और तो उनको सुनाई नहीं दिया। फिर जब मैं नीचे गई तो मैं दरवाज़ा खोला तो वो तुरंत निकल गई। इनके निकलने के बाद ही वो निकल गई। फिर वो कही कि मैं नहा रही थी इसलिए पता नहीं चला। तो फिर मैं वही पूजा करने के बाद ऐसा हो गया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा 2 मिनट फ़ोन की, इनको फ़ोन ऑन करने के बाद मैं इनको प्रभु को पूजा करने के बाद प्रसाद मेरा बेटा ज़रूर खाता है, मैं उसको प्रसाद दी। फिर अपने पानी पीने के बाद मैं उनसे फ़ोन पे बात की 2 मिनट। एक्चुअल में आप क्या करोगे, आओगे कि नहीं आओगे। तो मैं इधर बर्तन सजा रही हूँ क्योंकि मैंने बर्तन वगैरह धुल करके, पता कि बस मुझे कढ़ी चावल ही बनाना था, उसके अलावा कुछ नहीं बनाना था। तो मैं कही चलो फटाफट ये सब काम निपटा करके मैं कढ़ी चावल ही बना लूँगी। तो ये सब काम करने में मुझे टाइम तो ज़्यादा लगता नहीं है। तो मैं ये कढ़ी चावल तो वैसे भी लेडीज़ को जब अपने लिए बनाना पड़ता है तो सिंपल सा एक ही चीज़ बनाती हैं कि जो ईजी से खा भी लें और ईजी बन भी जाए। तो मैं कढ़ी चावल ही बनाने को प्रेफर करती हूँ। मैं बहुत दिनों से कह रही थी तो ईजी, तो मैं कही कि चलो ठीक है मैं कढ़ी चावल बना लेती हूँ फटाफट। तो मैं अभी चावल को धुल करके उसको रख रही थी कि जब तक मेरी कढ़ी बनेगी तब तक मेरी चावल भी फूल जाएगी पानी में रख करके। और फिर उसके बाद कुकर में चढ़ा दूँगी। फिर अपने बेटे के लिए कुछ बना लूँगी, पराठा उसके साथ, कढ़ी के साथ खा लेगा वो भी। तो मेरा बेटा फर्स्ट टाइम कढ़ी के साथ खा रहा था। तो मैं अभी जा रही हूँ कढ़ी की बनाने। तो अभी मैं 2 चम्मच सिर्फ कर लेंगी बेसन, क्योंकि मुझे सिर्फ एक लोग के लिए खाना है। तो मैं एक्चुअल में वही चीज़ें बना रही हूँ, मैं एक लोग के हिसाब से बनाऊँगी और तैयार भी सिर्फ मेरा एक लोग के लिए हिसाब होगा। मैं नमक डाल रही हूँ ज़रा स्वाद अनुसार थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालूँगी। हल्दी डालूँगी थोड़ा सा, और फिर इसमें प्याज और मिर्ची मैं काट दूँगी छोटा सा महीन महीन, क्योंकि मैं अपने थोड़ा सा इसको अलग से कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा डिफरेंट अपना बना रही हूँ क्योंकि मैं कढ़ी में हमेशा वैरायटी करती हूँ। तभी मैं मिर्ची काट के डाल रही हूँ और थोड़ा सा प्याज डाल के काट के। और इसको मैं बेकिंग सोडा नहीं डालूँगी क्योंकि एक्चुअल में बेकिंग सोडा मैं अपनी थोड़ा सा तेल कम, थोड़ी सी होता नहीं कि सॉफ्ट थोड़ा कम बनता है, क्योंकि बेकिंग सोडा से खिल के एकदम सॉफ्ट बन जाता है। तो मैं
और अभी मैं इसको फेंट दूँगी बढ़िया से एकदम पानी डाल करके। खूब थोड़ा सा पतला ही फेंटने पे ये खिलेगा भी, तो मैं इसको थोड़ा सा पतला फेंटूँगी क्योंकि मुझे ही खाना था। तो मैं, जैसे नहीं होता किसी को खिलाना तो है नहीं कि सेब शक्ल सब अच्छी आए, तो मुझे खुद ही खाना था। तो मैंने कहा देखिए मैंने प्याज और मेरे लहसुन सब तैयारी में इकट्ठे कर लूँगी, उसके बाद ही मैं कढ़ाई तो रख दी हूँ लेकिन ऑन नहीं की हूँ कि कढ़ाई गर्म हो जाएगी। इसके बाद मैं एकदम मतलब कि काट के महीन प्याज भी थोड़ा सा काट लूँगी और मिर्ची भी काट लूँगी। और प्याज मैंने इतना ही काटा है, ज़्यादा नहीं काटूँगी। थोड़ा सा टमाटर भी बाद में डाल दूँगी काट के। और अभी एक मिर्ची काट के डाल दी, अपने स्वाद अनुसार डालूँगी। अभी मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। कढ़ी में पकौड़ी बनाने के लिए एकदम तेल थोड़ा तो पड़ता ही है। कढ़ी वैसे हमारे यहाँ शादी नहीं बनती है, और मैंने इधर देखा कि लोग शादी भी बना लेते हैं कढ़ी, तो मेरे यहाँ ज़रूर बनती है क्योंकि शुभ माना जाता है। तो मैं ज़रा सा ही डालूँगी। और फिर कढ़ी बिना पकौड़े की अच्छी भी नहीं लगती हम लोगों को। तो मैं देखिए छोटा छोटा इतना ही बनेगा इसमें। मैं देख रही हूँ इतना ही खोली थी कि मैं बस एक लोग के लिए कढ़ी बन जाए। तो वही मैं इसको पकौड़ी को बना रही हूँ। धीरे धीरे ये अपना लाल होता जाएगा धीरे धीरे। देखिए थोड़ा थोड़ा ये लिटिल फूल भी रहा था, जो आपको नहीं दिखेगा। अभी मैंने 1 चम्मच लिया है बेसन, और उसको मैं पानी डाल के थोड़ा सा खोल कर रख दूँगी कि इसके जो गुठलियाँ होती हैं वो अपने आप धीरे धीरे, जब तक मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब तक एकदम हो जाएगा बराबर। तो मैं इसको इसी तरह कर रही हूँ, धीरे धीरे इसको फेंट करके मैं ऐसे ही रख दूँगी। क्योंकि जैसे बेसन को थोड़ी देर फेंट के आराम से रख दीजिए तो ये फूल भी जाता है, और जैसे गुठली ये सब पड़े रहते हैं वो एकदम प्लेन बराबर हो जाता है। तो अभी इधर मेरी पकौड़ियाँ भी धीरे धीरे सेम आंच पे ही मैं तल रही थी, अंदर तक पक जाए मेरी। तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ। अब इतने ही तेल में मैं इसकी कढ़ी भी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे तेल थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने हटाया नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ी कभी कभी अपने लिए भी कुछ यूज़ कर लेनी चाहिए। तो फिर वही चीज़ें हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ मेथी, और हींग भी मैं डाली थी, उसमें दिखा नहीं था आप लोग को। एक इसी के साथ हींग भी डाल दीजिए। मैंने लहसुन अच्छे से डाल दिया। इसको थोड़ा सा लाल होने के बाद मैं प्याज काट डाल दूँगी तुरंत ही इसमें, क्योंकि सबको लाल थोड़ा सा करना है मुझे। तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये, आप ट्राई करना। मेरी दीदी की रेसिपी थी। इसमें थोड़ा सा मैंने लिटिल वो थोड़ा सा कद्दूकस करके या पीस के डाल देती हैं, वो भी मैं, उसका टेस्ट अलग आता है। वो अभी मैं थोड़े दिन बाद, जब भी मुझे मौका मिला, मैं कढ़ी ऐसे नहीं बनाती हूँ, जब ये नहीं रहते हैं तभी बनाती। मैंने आधा से बड़ा टमाटर था तो 1/4 टमाटर ही लिया, या तो छोटा है तो एक छोटा टमाटर लीजिए, क्योंकि मुझे एक ही लोग को खाना है। कढ़ी भी वैसे खट्टी होगी तो फिर टमाटर उतना ज़्यादा डालना। और मेरी ये जो टमाटर था लंबे वाले वो खट्टे नहीं होते, तो मैं इनको बस जस्ट डाल करके, और इसमें सब मसाले, अब मसाले मैं नहीं डालूँगी, बस हल्दी नमक डालूँगी। तो वो डाल करके मैं इसको थोड़ी देर ढक दूँगी, क्योंकि टमाटर गल जाए इसका अच्छे से, और थोड़ा सा अच्छा सा गल जाए, क्योंकि इसे कच मारेगा तो वो भी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं बस इसको मिला करके तुरंत ही ढक करके 5 मिनट भी नहीं लगेगा इसको, थोड़ा सा ढक करके, पानी होता है ना कि वो गल जाता है। तो मैं इसको ढक दी। तब तक मैं इसको, देखिए मेरा वो भी हो गया था, तो मैं थोड़ा सा दबा करके उसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया कि वो लिटिल सही हो जाए। फिर इधर मेरा देखिए कढ़ी की हर चीज़ ये दब रही थी, तो टमाटर पक चुके थे। इसके बाद मैंने बड़ियाँ तुरंत ही डाल दिया इसमें कि अच्छे से बड़ी बन जाए। और इसके बाद ही मेरे को, जैसे मैंने कढ़ी डाला वैसे मैंने बना रही थी, वैसे इनका फ़ोन आया कि मैं आ जाऊँ घर। आज मैं कि क्या हुआ, तो बोला कि मैं आ जाऊँ घर, मुझे अभी तो जाना है लेकिन आधे घंटे बाद निकलूँगी, तो मैं घर पे ही आके खाना खा लेती। तो फिर मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तीनों ने क्या बनाई, मैंने कहा कढ़ी चावल। फिर मैंने कहा कि रहने दो, आप आ जाओ, मैं आपके लिए बना दूँगी। तो फिर देखिए मैंने कढ़ी को, बेसन को थोड़ा सा पकने पर गाढ़ा हो गया था। उसके बाद मैंने छाछ लिया था 1 कटोरी तक। तो मैं इसको डाल करके इसको 2 मिनट तक सीम आंच पे आप पकने दोगे। सीम आंच पे आप कढ़ी कभी भी पकाओगे तो कभी भी नहीं फटेगी। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने सीम आंच पे इसको ढक दूँगी। तो फिर इन्होंने आए तो फिर मैं इनके लिए उनकी की कढ़ाई वढ़ाई सब खाली की। फिर इनका आटा गूँध करके रखा। फिर एकदम नहीं होता है, देखिए इतनी थिक सी कढ़ी हो गई थी मेरी, कढ़ी हो गई थी एकदम थिक सी, बहुत ही यमी बन गई थी। फिर इसके बाद मैंने इसको खाली करके आपको दिखा रही हूँ कि कढ़ी कितनी यमी सी बनी हुई है, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। भी मैं देखिए आटा गूँधने लगी, फटाफट के आटा गूँध करके मैं अपने रख दूँ। और फिर सब्ज़ी भी तुरंत बर्तन धुली और सब्ज़ी मैंने काट के रखा। सब्ज़ी भी काट करके फिर वही सब चीज़ें करके खाना वाना खिला के फिर ये निकल गए। 2:30 बज गया था मेरा ये सब करते हुए। फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठी, लेटी। फिर 3 बजे मैं उठी, 3 साढ़े 3 बजे मैं लेटी थी, ऐसे ही लेटी थी। मैं, बेटा नहीं सो रहा था तो फिर मैंने उठ गई, मैं तो उठ गई। फिर ये अपना बैठे थे बगल में, सोने की कोशिश कर रही थी, ये सोए नहीं। तो मैं थोड़ा सा इनका स्वेटर बुन रही थी।
हाउस वाइफ और मिडिल क्लास की औरतें। जैसे मेरे पास ऊन काफ़ी बचा हुआ था, एक सेट मैंने बनाया था, फिर मैंने कहा कि अब क्या करूँगी, खाली बस पड़े हुआ है, या तो इधर से उधर होगा, और बच्चा है अभी तो ये पहन लेता है, बड़ा होके वो कुछ नहीं पहनेगा। तो फिर मैं इसी को सोची थी बना लूँ। तो मैं एक दिन पहले ही निकाली थी, तो पता चला कि आधा आधा मैं बना के पहले साल पिछले साल का ही रख दी थी। तो मैं इसको कंप्लीट कर रही थी, तो ऐसे इसको बुनूंगी। फिर अभी मेरा बेटा भी एकदम परेशान हो गया था, तो मैं इसको कही कि आप कॉपी लाओ, आपको थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। तो वो मुझे कह रहा था कि मैं इसको देखिए ले रहा था, तो मुझे डर लग रहा था, मैं बार बार हटा भी रही थी, और मैं इसको थोड़ा सा देख रही थी कि मैं इसको बुनूंगी, मैं देख रही थी क्या क्या कर सकती हूँ। तो फिर पहले ऊन सही की, सब कुछ की। कि होता क्या है कि एक तो बाँह का मैंने थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया था ऑलरेडी, तो थोड़ा थोड़ा इसको सही सही निकाल रही थी, रख रही थी। फिर मैं बिनना शुरू करूँगी। और मेरा बेटा देखिए इतना तंग करता है, मैं कभी कर ही नहीं पाती हूँ, बस यही टाइम मिलता है दोपहर का, जो मैं सो गई तो सो गई, नहीं तो नहीं सोई, तो मैं वो करी। तो मैं अपने बेटे को डांट रही हूँ कि सोना है तो सो जाओ। मैं इसको सुला रही थी, तो मैं तुरंत ही हटा दी कि हटाओ, मैं सामान हटाओ, तुम सो। तो ये सोने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, मैं तो सोना ही नहीं चाह रहा था। मैं इसको दबा रही थी, गर्माहट होगी तो सो जाएगा। यही सब करते हुए मेरा टाइम बीत रहा था। तो मैं इतना मतलब बिजी हो गई थी इस चीज़ों में कि मैं यही दोपहर में एटलीस्ट यही करती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ, कपड़ा प्रेस करती हूँ, मेरे हस्बैंड के कपड़े रहते हैं तो कपड़ा, अभी स्वेटर है तो स्वेटर बुनूंगी। यही मेरे एटलीस्ट 5:30 बजे तक का यही रूटीन रहता है। दोपहर मेरा कुछ खास नहीं रहता है, तो मैं आपसे शेयर भी नहीं करती हूँ। यही रूटीन है मेरे दोपहर में कि अगर मैं सो गई तो 1 घंटा सो जाऊँगी, फिर उठूँगी तो कुछ करूँगी, या तो बर्तन धुल दूँगी, या तो कपड़े उठा लूँगी, या तो कुछ जो सामान मेरा पड़े हुए हैं सिलाई करना, जैसे यही सब चीज़ें जो जैसे नहीं होता कि जिसके लिए खाली समय चाहिए, तो ये मेरा थोड़ा सा खाली समय होता है। तो देखिए मेरा बेटा है जो नहीं सोया, बहुत देर बाद मैंने कोशिश किया था, नहीं सोया। मैं बुन रही थी तब तक अपना स्वेटर। फिर अभी मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं उसको दे दूँगी पढ़ने के लिए धीरे धीरे। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरा वीडियो कैसा बना, और कैसा क्या क्या आप देखना चाहते हैं मेरे उसमें। तो भी देखिए मेरे पेंसिल बॉक्स में इसी में पेंसिल और बड़ी इरेजर रख देती हूँ। फिर एक बुक थी मेरी सिंपल घर की, जो मैं इसको ला रही हूँ, तो कुछ चीज़ें हैं मैथ की जो मैं इसको रिपीट कराऊँगी, तो मैं उसको कुछ दे दूँगी। ये धीरे धीरे अपना करता रहेगा, और मेरा ये दोपहर में 4 बज जाएगा, तो मैं और सब उठ जाऊँगी धीरे अपना। फिर दूध वगैरह सब कुछ लाना रहता है। इवनिंग का रूटीन मैं किसी और दिन आपसे शेयर करूँगी कि इसके बाद से 5:30 बजे के बाद से मैं क्या करती हूँ। 5:30 भी नहीं होता है, एक्चुअल में 4:30 हो जाता है। उसके बाद अभी ठंडक का दिन है ना, तो 4:30 बजे बहुत ज़्यादा अंधेरा टाइप का हो जाता है। मैं बर्तन धुल के 5 बजे ही दूध सब्जी लेने चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे जैसे आए हैं वैसे मैं वहाँ पे कभी नहीं कुछ करती थी, लेकिन यहाँ पे इतना इनको लेट हो जाता है कि मुझे ही करना पड़ता। फिर ये कहते श्वेता कर दो कर दो। फिर यही मैं लिख करके मैं अपने बेटा को करा रही थी कि कम से कम ये रिपीट कर ले। रिपीट करने के बाद मेरा भी मन में कोर्स होता है ना कि टीचर बताती है, लेकिन हमेशा घर पे पढ़ाना पड़ता है, और ये भी सो नहीं रहा था। तो मैं कही कि चलो यही आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है दूर हो जाए। अगर यही वीडियो था, ये मैं अभी बैठूँगी, उसके बाद ये शाम हो जाएगा, और मैं ये वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में, बाय बाय।